Jainas friends, I'm Anuj. I hope you are doing well. Today we are going to discuss the most important topic as we know that today we celebrate the death anniversary of पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की बात करें सर, तो आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि इंडिया की बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन है। तो आप शायद बताते होंगे कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है भारत की वो है, दैट इज पंडित गोविंद वल्लभ पंत यू नो लेक विच इज लोकेटेड इन सोनभद्रा, है ना, ऑन रिहंद रिवर, आपने पढ़ा होगा। तो बात आती है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे उसका नाम रखा गया है। आखिर कौन थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत? और इनके नाम पर आप देखेंगे भारत में 1960 में 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी, एंड दैट वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच इज कॉल्ड पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके, उत्तराखंड। ओके, सो क्या इतना इंपॉर्टेंट है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में जो आपको जानना चाहिए? बीइंग अ टीचर ऑफ हिस्ट्री आई विल एलाबोरेट इट थॉरली। अपन इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम बात करें 1928 की, और 1927 से पृष्ठभूमि बनी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, एंड उसका लोगों ने काफी पुरजोर विरोध किया। इस क्रम में आपने देखा लाला लाजपत राय जो है, आपको पंजाब केसरी कहे जाते हैं, उनके ऊपर सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया और उसमें वो क्षतिग्रस्त होते हैं, काफी उनके ऊपर चोटें आती हैं और आफ्टर दैट उनकी डेथ भी हो जाती है। और उनका जो चेला है बेसिकली वो है भगत सिंह, और उन्होंने बदला भी लिया अपने गुरु के मौत का। उन्होंने सैंडर्स को गोलियों से भूना था, लेकिन उसमें एक बंदा और था जो महात्मा गांधी के प्रयासों से काफी प्रभावित था, और वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कहते हैं उनको इतनी मार मिली थी इससे कि वो आजीवन बेचारे झुक के चले, क्योंकि इतनी लाठियां उनके ऊपर भांजी गई थी। और उन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर बहुत सारे रिजर्वायर्स, बहुत सारे चीजों के नाम दिए हैं। तो आज उनका इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि 7 मार्च 1961 में उनकी डेथ हो गई थी, और ये जन्म लेते हैं बेसिकली 10 सितंबर 1887 में। तो 1887 में बॉर्न लेते हैं और 1961 में इनकी डेथ होती है। बहुत ही प्रोमिनेंट वकील रहे हैं, बेसिकली एडवोकेट रहे हैं, साथ में फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और साथ में इन्होंने पॉलिटिकल लीडर के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इनका नाम आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यूपी के प्रथम जो है ये चीफ मिनिस्टर बने हैं 1950 से लेकर के 1954 में तक इन्होंने सर्व किया एज अ चीफ मिनिस्टर। और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया है सर ने, काफी रोल प्ले किया है हिंदी भाषा को जो है डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काफी वर्क किया है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो 1957 में जो है इनको जो है भारत के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है, दैट इज आप जानते हैं इसको अपन कहते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न अवार्ड से इनको नवाजा जाता है, और ये बेसिकली गृह मंत्री भी रहते हैं। अगर हम बात करें तो ये होम मिनिस्टर के रूप में भारत के 1955 से 1961 तक ये सर्व करते हैं। और बात करें तो काफी प्रोमिनेंट लीडर है, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।